तो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ और आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट सेविंग्स कर सकती है। ये पंप अलग से लेना पड़ता है, बेड के साथ नहीं आता है। तो अरे ओए, थोड़ा साथ में चल ले। देखो मैंने बोला ही था ना, हमने सोचा था टमाटर लेके आएंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आदिशा व्लॉग्स। मैं हूँ आदित्य, मैं हूँ प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप सब कैसे हो? और आज सुबह के 8:30 बज गए हैं और हम अभी उठे हैं बिकॉज कल रात को सोने में बहुत लेट हो गया था वीडियो अपलोड करने के में भी। और सौम्य भी आया हुआ है तो उसके साथ भी हम लोग काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज वो आज वापस जा रहा है सैडली। बट वो लंदन में है तो हम काफी टाइम उससे मिलते रहेंगे और हम नेक्स्ट वीक उसके घर पे भी शायद जाए, उसके पीजी पे जाने का। और उसका स्टूडेंट अकोमोडेशन का टूर भी अगर आपको देखना है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। हाँ। और आज का दिन अब शुरुआत करते हैं अपन। सौम्य तो अभी गया है सामान लेने, उसका सौम्य नीचे सामान लेने चला गया बिकॉज उसको यहाँ से आटा और वो सब लेना था। वो उसके एरिया में नहीं मिलता है जो हम लोग खाते हैं, तो वो यहाँ से लेके जाएगा। थोड़ा उसको डिफिकल्ट होगा इतना सारा सामान लेने में, हाँ, बट हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो लेने गया है और मैं तब तक नाश्ता बना दूंगी। अब आपको तो ये चीज़ पता ही है कि लंदन में जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और उसमें सब चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो से फॉर एग्जांपल अभी हमारा जैसे 1 BHK हाउस है, हमारा एक बेडरूम है और एक लिविंग एरिया है। कोई हम 2 जन रहते हैं यहाँ पे, मैं और प्रेक्षा। अगर कोई एडिशनल मेंबर आ जाता है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने एक बेड लिया है। ये है इन्फ्लेटेबल बेड है, तो इसको जो है ये हमने B&M से लिया था और यहाँ से हम इसकी हवा भर सकते हैं। हवा भरने के लिए वो है, समय वो लेके आएगा। हवा भरने के लिए ये रहता है, तो इससे हमको इन्फ्लेट करना पड़ता है बेड को, डिफ्लेट करना पड़ता है और ये इसमें 2 जने आराम से सो सकते हैं। जब मम्मी पापा लंदन आए थे तो वो रूम में सोए थे और हम इस बेड पे सोए थे। बहुत ही कंफर्टेबल बेड है, 20-25 दिन हम सोए थे। हमको ऐसा सच कोई बैक पेन का इशू आया नहीं था। ये पंप अलग से लेना पड़ता है, बेड के साथ नहीं आता है। तो आप जैसे देख रहे हो, ये हमने B&M से लिया था। इसका जो कॉस्ट है वो 15 पाउंड का आया था। और इस पंप की खासियत ये है कि इससे केवल इन्फ्लेट ही नहीं होता है, डिफ्लेट भी होता है। डिफ्लेट के लिए पंप की जरूरत इसलिए है क्योंकि बेड को अगर पूरा सप्रेस करना है, पूरा कंफर्ट कर, पूरा फोल्ड करके उसको पैकिंग करके रखना है तो पूरी एयर आउट करनी पड़ेगी। एयर आउट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आवाज़ बहुत होती है। जैसा आपने वीडियो में देखा था, बिस्तर पहले जो बेड था कितना बड़ा था, अब ये देखो फोल्ड होकर इतना हो गया। अब मैं इसको इसमें फिट करने वाला हूँ, इस कवर में। और आप देखो कि बेड का जो ब्रांडिंग है, ये जो जिस ब्रांड का है बेड, ये है बेस्ट वे का। तो आप ये यूज़ कर सकते हो एंड इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। इसको मैं इसमें डालूंगा। और आपको पता ही है यार, यहाँ पे अगर बड़ी चीज़ें लेते हो, यहाँ पे डू इट योरसेल्फ रहती है या फिर फोल्डेबल चीज़ें रहती है तो कन्वीनियंस देखनी पड़ती है। तो ये देखो इतना कन्वीनियंस है। तो ये इसके अंदर चला गया, ये जो पंप है ये भी इसके अंदर चला गया। अब मैं इसको चेन अप कर दूंगा। और ये हम अपने बेड बॉक्स में डाल देंगे। तो आज सौम्या वापस जा रहा है और उसकी मम्मी ने जो उसको चटनी दी थी वो उसने गलती से कैबिन लगेज में रख दी थी, जिसके कारण उन्होंने सिक्योरिटी चेक में निकाल दिया। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो इंडिया से चटनी लेके आ रहे हैं या अचार लेके आ रहे हैं वो कैबिन लगेज में ना डालें और चेक इन लगेज में डालें, तो वो आ जाएगा, नहीं तो सिक्योरिटी आपका निकाल देगी। तो उसकी मम्मी ने इसलिए प्यार से चटनी भेजी थी कि लाइक 1-2 महीने उसको कोई दिक्कत ना हो, कभी सब्जी ना बना पाए तो वो खास, तो वो निकाल दी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे को जैसी आती है मैं बना देती हूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, मतलब हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो फॉलो करते हैं। मेरे पास 1-2 इंग्रेडिएंट्स नहीं है बट लेट्स सी कैसी बनती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो है धनिया, एकदम फ्रेश धनिया, आपको लिडल पे मिल जाएगा, एस्डा पे मिलता है। फिर ये डाली है मैंने ग्रीन मिर्ची, जिंजर, गार्लिक, लेमन। लेमन से क्या होता है चटनी काली नहीं पड़ती है, इट स्टेज ग्रीन फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये है नमक और ये है जीरा और ये है काचरी पाउडर। अब मैं इसमें फटाफट ग्राइंड कर लूंगी ये सब चीज़ें। ग्राइंड एकदम पेस्ट नहीं बनाना है बट इसको थोड़ा दरदरा रखना है, तो हम थोड़ा थोड़ा उसको स्पीड करके ग्राइंड करेंगे।
तो मैं आपको उसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि वो उसको कैसा रखना है। ये चटनी रेडी हो गई है। ये एकदम मैंने प्यूरे नहीं बनाई है, इसमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा है धनिया, जिससे कि वो एक टेस्ट बना हुआ रहता है। तो और अब मैं इसको ये बॉटल में फिल करके दे दूंगी, तो इसके चल जाएगा। अपन शॉपिंग बैग तो लाए नहीं है यार, आज कुछ लेना भी नहीं है ऐसे। ऐसा होता ही नहीं है, नीचे जाते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं। टमाटर लेना है। देखा, अभी याद आ गया, मैंने बोला था। ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ के जगल करके लेके आएंगे। रिक्शा पता नहीं आज इसको क्या हो गया, इतना तेज वॉक कर रही है। अरे ओए, थोड़ा साथ में चल ले। आई हो तो थोड़ी एक्साइटेड हूँ, आज में साथ में जाओगे। तो अभी हम नीचे वॉक करने आए हैं। 7 बज गई ना अभी तो। हाँ 7:05 हो गया है, हाँ, बट है अभी थोड़ी लाइट, थोड़ा लेट हो गया आज फ्री होने में। अभी क्या होता है ना, अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए मैं और प्रेक्षा साथ में आ जाते हैं ना। तो अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं अकेले आती हूँ, मुझे बहुत भूख और लगता है। प्रेक्षा मतलब ये दिनों को मिस करती है बहुत, थोड़े टाइम के लिए मेरा वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद वापस ऑफिस चालू हो जाएगा मेरा। वो सिर्फ 2 days a week। आज आगे जो ऑफिस भी जाता है तो मेरा काम सब हाँ मतलब रूटीन बना रहता है। हाँ, सुबह सब खाना वगैरह तैयार हो जाता है ना, हाँ अदरवाइज थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता डिले है। होता रहता है, काम सारा डिले होता रहता है इसलिए। लोग दिख रहे हैं यार मैदान में, बढ़िया है ना। अच्छा है ना, हम जल्दी आ गए इसलिए आज 7 बजे, हाँ, बट अभी सब जाने वाले हैं। और अभी शायद इस वीक थोड़ा हॉट रहने वाला है, अच्छा, लाइक ऐसा मैंने प्रेडिक्शन एक- था। हाँ मैंने एक वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा था कि ये वीक थोड़ा वार्म रहने वाला है। होपफुली लास्ट समर जो जा रहे हैं हम वो करेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है, ये जो येलो बल्ब्स रहता है ना, यहाँ पे आके क्रॉसिंग में पेडेस्ट्रियंस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब सब गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए सब गाड़ी रुकी है, बट नहीं, यहाँ का रूल है कि येलो वाले बल्ब पे गाड़ी रुकती है। तो अभी हम एकदम सही टाइम पे नीचे आ गए। स्काई कितना प्रिटी लग रहा है, एकदम वो स्काईज पिंक के जो कलर्स, मेरा सनसेट इसलिए फेवरेट है बिकॉज इसके जो कलर्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा लगता है। और हम ये हमेशा देख सकते हैं। मॉर्निंग वाला उठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आदित्य ऊपर टैप करके करोगे तो दिखाता हूँ। आपको पता चलेगा। दिख रहा है ना स्काईलाइन? यस, कितना प्यारा लग रहा है और कितना प्यारा मौसम लग रहा है। गार्डन की जो प्रिटी लाइट्स है उसके साथ सनसेट एकदम मैच कर मस्त रहा है, लग अलाइन कर रहा yes। है। पूरे दिन की जो थकान है वो एकदम कम हो गई है। देखो, मैंने बोला ही था ना, हमने सोचा था टमाटर लेके आएंगे, एक एक्स्ट्रा चीज़ लेके आए, रोलेट। ऐसा कुछ नया आइटम ट्राई करना था ना, इसलिए लेके आया प्रेक्षा, राइट? यस, कुछ नया ट्राई करना था। बहुत दिन से कुछ नया ट्राई नहीं किया था अपन ने, हाँ, तो इसलिए रुलेट लेके आए। आदित्य को नया है तो उसको ट्राई करना है कि कैसा है। तो आज हम लिडल गए थे तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो हमने ये लिया है डिलक्स का टॉफी पिकन रूले। पिकन शायद नट्स होते हैं और टॉफी का फ्लेवर मतलब शायद कैरेमलाइज्ड फ्लेवर होता है। और रूले आई गेस केक की पतली लेयर होती है और उसको क्रीम में रोल करके होता है। तो फर्स्ट टाइम खाई है? हाँ, यहाँ नहीं, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है क्योंकि यार कुछ नया ट्राई करने को अच्छा लगता है। और अगर हम आपको वो बता सकते हैं कि वो वर्थ इट है कि नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। इस मतलब यहाँ के सुपरमार्केट में मुझे एक यूनिक चीज़ दिखी कि यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज रहती है ना, तो समझ में नहीं आता है क्या खाए या क्या नहीं खाए। और एक्सपेरिमेंट करने से भी थोड़ा डर लगता है कि यार अगर इन केस ये सब अच्छा नहीं लगा तो प्रोडक्ट तो पूरा वेस्ट जाएगा। पर मैंने और प्रेक्षा ने सोचा कि यार फूड में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि, क्योंकि मेरे को मीठे का तो मैं शौकीन हूँ तो इसलिए हमने पिक किया है। पर लिडल पे आप देखोगे तो एक पूरी लेन रहती है जो हर वीक या मंथ, हर 2 वीक में चेंज होते रहते हैं। नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। अभी हम आपके क्लिप डालेंगे जो एमिली इन पेरिस का हमने देखा है। कितनी सारी चीजें थी ना उसमें, काफी सारी अलग अलग वेरायटी। अभी तो अपन काफी लेट हो गए, बाकी मैंने पहले देखा था उसमें लेमोनेड था, चिप्स थी, क्योंकि अभी एमिली इन पेरिस का, हाँ एमिली इन पेरिस का नया सीजन आया है। हाँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखना, मैंने देखा है, बहुत ही फन है। तो उसके लिए अलग अलग चीजें आई थी उसमें, और वो ट्राई करने का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ नया ट्राई करने का। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि गंदा आ गया तो फिर फूड वेस्ट करना पड़ता है, बट चीजें एक्सपेंसिव भी आती है तो वो भी एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। तो ये है वेजिटेरियन, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन।
बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेरियन में एग्स डालते हैं ये लोग, तो आप हमेशा चेक करें अगर सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस है। राइट। बट अगर आप एग नहीं खाते हैं तो वीगन वाला ट्राई करें। हाँ, वीगन वाला कुछ क्योंकि ट्राई, इंडिया में जो डेफिनेशन वेजिटेरियन की वो होती है ना विदाउट एग्स, विदाउट और एग्स, यहाँ पे बट होता है यहाँ विद पे एग्स। विद एग्स होती है। अच्छा। तो हम लोग एग्स खाते हैं तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप मेक श्योर करें कि पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। इसको ओपन करते हैं, देख कितना मस्त रहा है ना। हाँ, पैकिंग ओ, ओपन है ये ऑलरेडी। वाह। एकदम बिस्किट जैसा कंसिस्टेंसी लग रहा है मेरे को। लेट्स ट्राई। ये मोर ऑफ फ्रोजन बिस्किट और वैसा है। फ्रोजन बिस्किट। फ्रोजन बिस्किट बीच में क्रीम और अलग शेप है। मेरे लिए बहुत स्वीट है। शायद आपको अगर मीठा पसंद है तो ये आपको पसंद आए। प्रेक्षा कितना रेटिंग देगी इस रोलेट को आउट ऑफ 10? -1। क्यों भाई? बहुत ही बकवास था। मीठा तो बहुत ज्यादा था। मीठा मतलब बहुत मीठा, और मैं इतना शुगर नहीं खा सकती। और मुझे भी मतलब उसके अंदर एग का टेस्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखा, एग मतलब आ रहा था बहुत उसमें। ज्यादा था, तो इतना हमको नहीं पसंद है। हम वैसे भी रॉ एग्स नहीं खाते, सिर्फ हाँ। बेकरी में खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्वीट बहुत था। ही। आदित्य तो भी स्वीट पर्सन है और उसको नहीं पसंद आ रहा है, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद अब नहीं प्रेक्षा आता। ने बोल दिया मुझे वो खत्म करना पड़ेगा पूरा। अब आदित्य फिनिश करेगा बिकॉज हम वेस्ट नहीं कर सकते। और अब मेरे को खानी पड़ रही है चिप्स। पहले मुझे लगता था कि इंडिया में बार्गेनिंग चलती है बट आज जब मैंने ब्रॉडबैंड की डील रिन्यू की, उधर मेरी बार्गेनिंग पावर ने, प्रेक्षा की भी बार्गेनिंग पावर ने बहुत हेल्प की है। तो आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ और आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट सेविंग्स कर सकती है। तो हुआ ये था कि हमारा जो ब्रॉडबैंड था सितंबर में एक्सपायर होने वाला था, सितंबर एंड में। तो आज ही कुछ दिनों से, मतलब आई वुड से कि ये उनका मेल आया था सर्विस प्रोवाइडर का कि आप अपना ब्रॉडबैंड रिन्यू करा दो, नहीं तो हम आपको 40 पाउंड्स चार्जेस लेवी करेंगे, डायरेक्ट डेबिट करेंगे। हमारा प्लान 25 पे था, 25 का। हाँ। तो उन्होंने कहा 12 मंथ्स हो गए, तो अब हम आपको जो नया रेट है वो 40 पाउंड्स। बट उसका स्पीड भी बहुत खराब था। स्पीड भी खराब था और हमने कहा कि यार अपग्रेड भी करना जरूरी है क्योंकि डिवाइसेस अब ज़्यादा हो गए थे हमारे। तो हमने रिसर्च किया कि भाई, हमने थोड़ा सर्च किया और मार्केट में देखा क्या रेट्स चल रही है। हमको अब जैसे रिक्वायर्ड स्पीड के हिसाब से हमारी जो रेट आ रही थी वो आ रही थी 28 पाउंड समथिंग। तो हमने फिर सर्विस प्रोवाइडर कॉल सेंटर पे कॉल किया, उनको बोला कि भाई देखो कि हमको स्पीड भी अपग्रेड करानी है और जो रेट है हम जो मैक्सिमम दे सकते हैं 28 पाउंड दे सकते हैं, क्योंकि बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स भी वही लेवी कर रहे हैं। तो उसने बोला नहीं हो पाएगा ऐसा, कि क्योंकि ये 40 पाउंड है, रेस्ट पे ये रेट है। एक और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कितने 15-17 पाउंड्स में दे रहा था फाइबर। बट वो हमारी बिल्डिंग में बैंड है तो इसलिए हम वो इंस्टॉल नहीं करवा सकते। शायद वो ड्रिलिंग और वो सब करते हैं बहुत ज्यादा, तो हाँ, बिल्डिंग ने मना किया, इवन लैंडलॉर्ड ने भी मना किया था हमको कि वो अलाउड नहीं है। तो हमारे पास जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो था 28 पाउंड्स पर मंथ वाला। हमने ये चीज़ रेट उसको बोली तो वो बोला कि इतने में तो नहीं हो पाएगा। तो हमने फिर उसको बोला फाइनली कि भाई हम फिर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में चले जाएंगे। जैसे ही उसने सुना, उसने बोला कि होल्ड ऑन फॉर 2 or 3 मिनट्स, मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ। मैनेजर से बात की, जो वो रेट 40 पाउंड की बोल रहा था वो 30 पे किया उसने। हाँ, फिर हमने कहा नहीं, हमको तो दूसरे प्रोवाइडर्स इतने में दे रहे हैं, हाँ। तो हम नहीं लेंगे। हम क्यों ले, जब हमको दूसरे प्रोवाइडर में नहीं शिफ्ट करना था, बिकॉज सारा प्रोसेस वापस से करना पड़ता है हमको, और बीच में शायद इंटरनेट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो हम वो नहीं कर सकते कि हमारा इंटरनेट बहुत जरूरी इंटरनेट रहता है। बंद रहे। तो जैसे ही फिर 30 पाउंड्स पे आया पहले तो 30 पाउंड्स, फिर हमने कहा नहीं, वी वांट 28 पाउंड्स। तो उसने कहा होल्ड ऑन फॉर अनदर 2 मिनट्स, आई नीड टू डिस्कस दिस विद मैनेजर। और वो मैनेजर से डिस्कस करके आया और फाइनली फिर उसने डील जो क्लोज की 28 पाउंड्स। हमें लगता था कि अभी हम रेट और भी रिड्यूस कर देते ना, माइट भी चांसेस थे कि 26 बोलते तो 26 बोलते तो मे बी वो। और हाँ, तो हम आपके साथ ये मैसेज इसलिए शेयर करना चाहते थे ताकि आप भी अगर यहाँ पे ब्रॉडबैंड अगर रिन्यू करवा रहे हो तो आप उनसे नेगोशिएट करना।
आप जो रेट कोट करते हैं वो आप एग्री मत करना, क्योंकि बहुत कंसिडरेबल मार्जिन रहता है, बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको जो प्राइस चाहिए वो मिल जाएगी आपको। आप अपनी जो स्पीड का है वो रेट एक दो जगह चेक कर, एक दो कंपनीज में चेक करना। हाँ। जो वाईफाई आपके इंटरनेट आपके एरिया में प्रोवाइड करिए। अभी जब वो हमारे यहाँ पे लगाने आया था तो उन्होंने कहा आप सब फाइबर में ही चेंज चेंज कर कर रहे रहे हैं। हैं, राइट। तो वो यूजुअली जब फाइबर का लगाते हैं तो एक ड्रिल करते हैं और लैंडलॉर्ड आपको शायद लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी जो पड़ती है। हमने ली थी और हमको मिल भी गई थी। और जो ड्रिलिंग सर्विस प्रोवाइडर ने बोला था अगर आप फाइबर इंस्टॉल भी करवा रहे हो ना तो ये बेनिफिट रहेगा आगे वाले जो टेनेंट्स आएंगे उनके लिए भी। मतलब हमको थोड़ा वो वरिड था कि वो कितना ड्रिल होल्स होंगे या फिर कितना कितना ड्रिलिंग निकालेंगे और फिर लैंडलॉर्ड हमको नहीं चार्ज कर ले उस चीज के लिए। राइट। तो उन्होंने कहा कि आपको तो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बेनिफिट है क्योंकि लैंडलॉर्ड भी आगे फ्यूचर जो है फाइबर का ही है। तो लैंडलॉर्ड भी आगे जब हम इनकी सेल करेगा तो वो बता सकता है कि यहाँ पे फाइबर वाईफाई आप आराम से लगा सकते सेल या रेंट करेगा तो ये उसके लिए एक अच्छी डील हो जाएगी कि एक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से। तो वाईफाई हो गया या कुछ भी हो गया तो आप मेक श्योर करें कि एक बार उनसे थोड़ा बार्गेन करें, बाकी कंपनीज का रेट एनालाइज करें, फिर आप उनको एक रेट कोट करें, बिकॉज ये लोग करते हैं डिस्काउंट काफी चीजों में, दे डू द डिस्काउंट। तो आज हमने डिनर कर लिया है। हमने खाया था इडली सांभर। सौम्या को खाना था बिकॉज उसके पास इडली का कुकर नहीं था। अच्छा, हाँ। तो उसने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि आप इडली सांभर बना दो बिकॉज मैं वो नहीं बना पाऊंगा। और भतीजे की रिक्वेस्ट कौन डिनाई कर सकते है? कौन सी बुआ? यार कोई कभी किसी के दिन आता है तो उनकी रिक्वेस्ट या उनको हमको अच्छा फील कराने से हमको भी अच्छा फील होता है कि हमारे घर पे कोई आया है तो दे आर फीलिंग गुड। और वो यहाँ पे अकेला रहता है तो एक होम वाली फीलिंग भी उसको देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो इडली सांभर हमने खाया और अब रैप अप कर दिया है। अब हम वीडियो एडिटिंग करने जा रहे हैं। तो आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे स्वीट कमेंट्स करते हैं, हमको बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सब्सक्राइब भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जो यूके में रहते हैं या जो यूके में आना चाहते हैं और या फिर डेली व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करो तो कि हम लोग ज़्यादा लोग तक रीच कर पाए और हमारे जो भी मैसेजेस हैं हम लोगों तक पहुंचा सकें। और तब तक के लिए बाय।